नारायण नारायण। आज का विषय है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, सच्ची लगन और संपूर्ण शरणागति। केवल विषय का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, पत्नी का त्याग करने से भी नहीं होती, जनता में रहने या वन में रहने से भी नहीं होती। सत्य तो यही है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो करने या न करने से उसकी प्राप्ति होगी। यदि ऐसा होता तो साधु पहचानने में विलंब न लगता। संत इन बातों में से कौन सी बात नहीं करते। कुछ गृहस्थी करते हैं तो कुछ वन में रहते हैं। मतलब यही कि कोई विशिष्ट बात करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि जो करने से ईश्वर प्राप्ति होती है? तो उसके लिए एक ही विशेष बात है, और वह यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगने वाली लगन। जिसे ऐसी लगन लग गई तो मानो उसको आधी सफलता प्राप्त हो गई। जिस प्रकार बड़ी इमारत बनाने के लिए उसकी नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही सच्ची लगन लगने पर आगे की बात संपन्न होने के लिए अधिक विलंब नहीं लगता, कोई अड़चन पैदा नहीं होती, और ऐसी स्थिति निर्माण होने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है। लगन और तड़पन लगने पर सभी भोगों का त्याग करना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हम राम के हैं ऐसा हमें दिल से लगना चाहिए, और उसकी शरण जाकर हम उसके हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए, अर्थात मन से उसका हो जाना चाहिए। ऐसा करने पर अपनी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, ऐसा लगता है क्या? हम जब नौकरी करते हैं तब हमारे वरिष्ठ अधिकारी के बारे में क्या हमारा मत अच्छा होता है? उसके बारे में हमारा अच्छा मत न होने पर भी हम देह से उसका काम करते ही हैं ना। वैसे ही हम मन से राम के हैं ऐसा निश्चय करके देह से गृहस्थी करें। ऐसा करने पर गृहस्थी बिगड़ती तो नहीं, उल्टे अच्छी होती है, क्योंकि जिसकी हम शरण जाते हैं उसे उसकी चिंता होती है, लज्जा होती है। विभीषण राम की शरण आया, तब उसे मार डालो ऐसा सब ने कहा। तब राम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। शरणागत का उसने केवल रक्षण नहीं किया, बल्कि उसे लंका का राज्य दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो राम का हो जाता है उसकी प्रतिष्ठा की लाज रखने का काम उसका होता है। मेरे पास कई लोग आते हैं, लेकिन क्या उनमें से किसी एक ने भी मुझे राम की प्राप्ति करा दो ऐसा कहा है? क्या मैं तुम्हारे विषय की पूर्ति के लिए यहाँ आया हूँ? मान लो कोई चोरी करने के लिए निकला और रास्ते में से ही उसे राम का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ जाकर हनुमान जी की मनौती मांगी कि यदि आज मुझे चोरी करने में सफलता मिली, मैं तुम्हारे मंदिर में सोने का कलश चढ़ा दूंगा। अब तुम ही कहो कि हनुमान जी उसे क्या दें? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हनुमान जी उसकी मनौती पूरी करेंगे? यदि नहीं लगता तो तुमने विषय मांगे और मैंने नहीं माना, तो मुझे दोष क्यों देते हो? यदि तुम मनौती मानना चाहते ही हो तो मनौती ऐसी मानिए कि हे हनुमान जी, आप मुझे जिस स्थिति में रखना चाहते हैं उस स्थिति में मुझे संतोष प्राप्त हो, और दूसरा कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। नारायण नारायण।